मेरा नाम साइमा है। ये कहानी कुछ साल पहले की है जब मैं एक कॉलेज में पढ़ाती थी। वो एक दरमियाने कद का आम से चेहरे वाला लड़का था, मगर उसके अंदर एक खास कमजोरी थी। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कोई आम वाकया नहीं। मैं एक कॉलेज में टीचर थी। मेरा नाम साइमा है। मेरी उम्र 32 साल, रंग साफ, लंबे बाल और बोलने का अंदाज इतना नरम कि लगता है जैसे हर लफ्ज किसी के दिल में उतर रहा हो। मैं शादीशुदा थी, मगर मेरे अंदाज और मेरे रख रखाव में एक अलग कशिश थी। जब मैं क्लास में पढ़ाने जाती तो तमाम लड़के कोशिश करते कि वो मेरे सामने बैठ सकें, मगर कभी कोई लड़का अपनी बात जबान पर न ला सका। एक दिन मौसम बहुत अजीब था। सुबह से आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। दिन भर हल्की बारिश होती रही और जैसे ही कॉलेज से छुट्टी का वक्त आया, अचानक बारिश तेज हो गई। तमाम तलबा जल्दी जल्दी छतरियां खोलकर या दौड़कर गेट की तरफ जाने लगे। मेरा एक तालिब इल्म जिसका नाम यासिर था, वो लाइब्रेरी में कुछ काम कर रहा था, इसलिए बारिश की वजह से रुक गया। बारिश की आवाज बढ़ती जा रही थी और बारिश का शोर एक अलग ही फजा बना रहा था। कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाऊं, शायद बारिश रुक जाए, उसके बाद घर चलती हूँ। मैं स्टाफ रूम के दरवाजे से बाहर आई। मैंने यासिर से कहा, इसनो। मेरी हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में कुछ संजीदगी भी मौजूद थी। वो कहने लगा, जी मैडम बोलिए। मैं जल्दी से उसके करीब गई। मैंने पूछा, आप अभी तक कॉलेज में क्या कर रहे हैं? वो हल्के लहजे में कहने लगा, मैडम लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी थी, इसलिए रुक गया। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, फिर कहा, बारिश बहुत तेज है, पता नहीं कब रुकेगी। अगर तुम बुरा ना माने तो मेरे साथ रुक जाओ, मुझे अकेला महसूस हो रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये लम्हा शायद किस्मत ने खुद मेरे हाथ में दिया था। वो कहने लगा, जी मैडम मैं रुक जाता हूँ। इस वक्त स्टाफ रूम में कोई खातून टीचर मौजूद नहीं थी। मैं बादल के गरजने से खुद डर रही थी। हम दोनों एक मेज के पास बैठ गए, बारिश के रखने का इंतजार करने लगे। बाहर का मंजर धुंधला और कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी, जैसे माहौल खुद कोई राज सुनाने को बेताब हो। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, यहाँ सर्दी लग रही है, चलो गेस्ट रूम में चलते हैं, वहां ज्यादा सुकून मिलेगा। गेस्ट रूम कॉलेज की दूसरी तरफ बना हुआ था। हमें खुले आसमान के नीचे से गुजरना पड़ा और जब तक हम वहां पहुंचे, बारिश ने हम को मुकम्मल तौर पर गीला कर दिया था। उसकी यूनिफॉर्म जिस्म से चिपक गई थी और मेरा हल्का सा शाल भीगकर मेरे कुंधों से ढलक रहा था। गेस्ट रूम में दाखिल होते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वो घबराकर एक कोने में खड़ा था। मैंने उसे गौर से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यासर, तुम बाहर जा सकते हो, मैं अपने कपड़े थोड़े सूखा लूं। वो फौरन दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन मैं जानती थी कि उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। बारिश की खुशबू, भीगे कपड़ों का लम्स और वो कशिश जो बरसों से उसके दिल में थी। मुझे सब महसूस हो रहा था। वो बाहर जाकर दीवार के पास खड़ा हो गया। फिर उसने हल्का सा दरवाजा खोला। अंदर देखा तो मैं अपने शाल को नचोड़ रही थी। मेरे बाल कुंधों पर बिखरे हुए थे। मैं दुपट्टा हटाकर अपने बालों को संवार रही थी। अचानक मेरी नजर इस पर पड़ी तो मैंने सख्त लहजे में कहा, यासर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके हाथ पांव कांप रहे थे। कहने लगा, सूरी मैडम, मैं बस ऐसे ही। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर थोड़ा उसके करीब चली गई। मेरी आंखों में गुस्से से ज्यादा सवाल था। क्या तुम हमेशा से मुझे ऐसे ही देखते रहे हो? उसने नजरें झुका लीं। कहने लगा, मैडम हाँ, मैं आपको पसंद करता हूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि आपसे बात कर सकूं। उसकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई। बाहर बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था और कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं आहिस्ता से खिड़की के पास गई, बारिश को देखने लगी। मैं कुछ सोच रही थी, फिर मैं वापस पलटी। मैं यासिर के करीब चली गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, यासिर तुम अजीब हो, लेकिन आज शायद ये बारिश भी हमारे हक में है। वो मेरी बात सुनकर हैरान हो रहा था। मेरे अपने दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि बारिश के शोर में साफ सुनाई दे रही थी। गेस्ट रूम की खिड़की से बाहर बरसने वाला पानी और अंदर का नीम अंधेरा मिलकर एक अजीब सा जादू पैदा कर रहे थे। मैं यासीर के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। मेरे बाल अब भी भीगे हुए थे। पानी की बूंदें कान के पास से नीचे गर्दन तक आ रही थीं। इसने नजरें झुका लीं, मगर मेरा दिल चाह रहा था कि हर लम्हा महफूज कर लूं। मैंने धीरे से कहा, यासर, तुम जानते हो शादी के बाद जिंदगी हमेशा वो नहीं रहती जो हम सोचते हैं। मेरी आंखों में एक गहरी
थिकन और हल्की सी उदासी थी, लेकिन साथ ही कोई ऐसा जज्बा भी था जो छिपा हुआ नहीं लग रहा था। उसने आहिस्ता से मुझसे कहा, मैडम मैं समझ सकता हूं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब आपसे सुनूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराई, जैसे मैं खुद को संभाल रही थी। मैंने कहा, यासिर, आज बारिश ने सब बदल दिया। तुम हमेशा मेरी क्लास में खामोश रहते थे। इसने गहरा सांस लिया, कहने लगा, मैडम मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मैं डरता था कि आपको बुरा लगेगा। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर मुझे बुरा लगता तो आज तुम यहाँ ना होते। मेरा लहजा नरम था मगर अल्फाज सीधा उसके दिल में उतर रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़ा। कमरे की खामोशी में सिर्फ बारिश और हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अचानक मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो, जैसे पहली बार किसी के साथ बात कर रहे हो। उसने डरते हुए कहा, शायद इसलिए कि आप मेरे लिए खास हैं। मैं कुर्सी पर बैठ गई और इशारे से मैंने उसे अपने करीब बुला लिया। मैंने कहा, ये गीला लिबास आराम से बैठने नहीं दे रहा। तुम थोड़ा सा खिड़की बंद कर दो, हुआ कम हो जाएगी। उसने खिड़की बंद की। कमरे में हल्की सी नीम तारीकी फैल गई। इस माहौल में उसकी खुशबू और भी गहरी महसूस हो रही थी। मैंने कहा, यासिर, अगर मैं तुमसे कहूं कि आज हम सिर्फ बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? उसने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन दिल के अंदर उसकी हलचल पैदा हो चुकी थी। हमने बातें शुरू की, कॉलेज, जिंदगी, ख्वाब और वो सब बातें जो कभी जबान पर नहीं आई थीं। उसने मुझे बताया था कि पहली बार जब उसने मुझे देखा था तो मैं लाइब्रेरी में किसी किताब में गम थी और वो मुझे देखता ही रह गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो तुमने उस बात को इस वक्त से अपने दिल में संभाल कर रखा था। कमरे में वक्त जैसे रख गया था। हर बात के बाद एक खामोशी आती और इस खामोशी में कई बातें छप जाती थीं। थोड़ी देर के बाद मैंने बीच पर रखा अपना शाल उठाया, मगर वो अब तक भीगा हुआ था। मैंने कहा, ये बारिश तो जाने का नाम नहीं ले रही। जाते हुए तुम्हारी किताबें भी गैली हो जाएंगी। वो कहने लगा, किताबों की फिक्र बाद में कर लूंगा, अभी तो बस ये लम्हा यादगार लग रहा है। मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, यासर, तुम अजीब हो, लेकिन अच्छे भी बहुत हो। एकदम गरजदार बारिश की आवाज आई। एक लम्हे को मैं उसके करीब हो गई। मुझे ये आवाज हमेशा डरा देती थी। मैंने उससे कहा कि मुझे इस आवाज से डर लगता है। उसने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की, कहने लगा, आप डरो नहीं, मैं आपके साथ हूं। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, हाँ, आज तुम हो और शायद यही काफी है। हम दोनों खिड़की के पास जा बैठे, बाहर बारिश का नजारा करते रहे। फजा में एक अजीब कशिश थी। वो बेचैन हो रहा था, मगर जबान पर कोई बात नहीं आ रही थी। मेरी नजरें कभी बारिश पर जाते और कभी यासिर पर। वो कभी नजरें चरा लेता, कभी मुस्कुरा देता, और उसी खेल में वक्त गुजरने लगा। मुझे लग रहा था कि ये दिन मेरी जिंदगी का वो मोड़ बनने वाला था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। जैसे वक्त थम गया हो। बारिश अब हल्की हो रही थी, मगर बारिश का मुसलसल गिरना एक नरम धन बना रहा था। मैं और वो खिड़की के पास बैठे थे। वो कभी बाहर देखता, कभी नजरें चराकर मेरी तरफ देखा करता। मैंने आहिस्ता से उसका नाम पुकारा। मैंने कहा, तुम्हें नहीं लगता ये लम्हा कुछ अलग है? मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां सवाल भी था और वहां जवाब भी था। कहने लगा, हाँ मैडम, शायद ये लम्हा वही है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराई, मगर मुस्कुराने में मैं डर रही थी। मैंने कहा कि तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूं और ये कोई आम बात नहीं। वो संजीदा होकर कहने लगा, मैडम मैं ये सब जानता हूं, लेकिन दिल को हुक्म नहीं दे सकता। इसकी बात सुनकर एक लम्हे को मैं खामोश हुई। मेरी अंगलियां खिड़की के किनारे पर खेल रही थीं, जैसे कोई फैसला करने में वक्त ले रही हूं। फिर मैंने अचानक कहा, कभी कभी दिल के हाथों हार जाना भी जरूरी होता है। मेरे ये अल्फाज इसके लिए एक इशारा थे, मगर वो फिर भी संभल कर बोला, मैडम अगर आप चाहें तो हम बस बातें करें, जैसे दोस्त बातें करते हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती तो तब होती जब तुम क्लास में मेरी तरफ इतनी नजरें ना डालते। मेरे दिल के अंदर एक हल्की सी खुशी पैदा हुई। हम दोनों कुछ देर बारिश की खुशबू में गम बैठे रहे। गेस्ट रूम का माहौल नीम अंधेरे में डूब चुका था और कमरे में हम दोनों मौजूद थे। मैंने कहा, यासर, क्या तुमने कभी सोचा था कि अगर ये बारिश ना होती तो आज तुम कहाँ होते?
इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद मैं लाइब्रेरी में बैठा होता और दिल ही दिल में आपके बारे में सोच रहा होता। मैंने संजीदा होकर कहा। बारिश कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे लाती है जो दोबारा नहीं मिलते। उसने मेरी बात सुनकर सर हिलाया। कहने लगा, शायद आज वही दिन है। मैं अपनी कुर्सी से उठकर आहिस्ता चलती हुई खिड़की के पास आ गई। वो भी साथ खड़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, क्या तुम जानते हो, जब तुमने पहली बार क्लास में मेरा लेक्चर सुना था, मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम पढ़ने से कहीं ज्यादा मुझ में दिलचस्पी रखते हो। वो शर्मिंदा होकर कहने लगा, शायद इसलिए कि आप में वो सब मौजूद था जो मेरे दिल को आपकी तरफ खींच रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो फिर आज दिल की बात कर लो। कल पता नहीं ये मौके मिले या ना मिले। इसने गहरी सांस ली। कहने लगा, मैडम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये सिर्फ पसंद नहीं बल्कि बरसों का एहसास है। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। यासर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, यासर ये लफ्ज़ मोहब्बत बहुत भारी लफ्ज़ है और मैं डरती हूँ कि ये तुम पर मुश्किल न पैदा कर दे। मैं कुर्सी पर बैठी थी और वो मेरे सामने खड़ा था। बारिश की आवाज़ कम होने लगी, मगर हमारे दरमियान जो खामोशी थी वो सब कह रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, यासर अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये सब राज में रहे तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैडम ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी, मगर मुस्कुराहट में एक अजीब कशिश थी। मैंने कहा, अच्छा तो फिर आज सिर्फ बारिश को दोस्त बना लेते हैं, बाकी सब वक्त पर छोड़ देते हैं। हम दोनों एक ही खिड़की के पास बैठे हुए थे। बाहर का मंजर जैसे बदल गया हो। बारिश के हर कतरे के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने कहा, तुम भी अजीब हो। तुम्हारी नजरें सब बता रही हैं और फिर भी तुम खामोश रहते हो। उसने जवाब दिया, शायद इसलिए कि ये लम्हा मैं टूटने से डरता हूं। कुछ देर हम दोनों खामोश बैठे रहे। न बारिश रखी, न दिल की धड़कन कम हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त हमारे लिए रख गया हो और इसी खामोशी में कुछ ऐसा होने वाला था जो इस दिन को हमेशा के लिए बदल देगा। गेस्ट रूम की खिड़की के पास बैठे हम दोनों के दरमियान खामोशी अब अल्फाज से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरते गिरते एक हल्की धन बना रही थीं। कमरे का नीम अंधेरा माहौल को मजीद गहरा कर रहा था। मैंने धीरे से कहा, यासर कभी कभी कुछ लम्हे बस महसूस करने के लिए होते हैं, संभालने के लिए नहीं। कहने लगा, लेकिन मैडम अगर दिल चाहे कि ये लम्हा हमेशा के लिए रख जाए। मैंने मुस्कुराकर कहा, वक्त को रोकना हमारे बस में नहीं, लेकिन हम उसे यादगार बना सकते हैं। मेरी बात सुनकर उसने नजरें झुका लें। कहने लगा, तो फिर आइए इस लम्हे को ऐसा बना दें कि कभी भूल न सकें। मैं कुर्सी से उठकर खिड़की बंद करने लगी। हवा रख चुकी थी, मगर अंदर का माहौल मजीद खराब हो रहा था। कमरे में बस हमारी सांसें और बारिश की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने कहा, यासर तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसा शागिर्द मैंने जिंदगी में कम देखा है, लेकिन तुम्हारी नजरें हमेशा कुछ और कहती थीं। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वो नजरें आज ये सब कह देना चाहती हैं। मैं खामोश रही, लेकिन मेरे कदम धीरे धीरे उसकी जानिब बढ़ने लगे। जैसे हर कदम के साथ फासला सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल का भी कम हो रहा था। हम दोनों गेस्ट रूम के बीच में खड़े थे। बाहर की बारिश जैसे किसी और दुनिया का शोर था और हम अपनी दुनिया में गुम हो चुके थे। मैंने कहा, यासिर। मैंने उसका नाम ऐसे पुकारा था जैसे बरसों से उसे जानती थी। मैंने कहा, अगर ये सब किसी ने देख लिया तो? उसने आहिस्ता से कहा, तो हम बस कहानी सुनाएंगे जो किसी ने न देखी हो और न समझी हो। यासिर की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मेरी मुस्कुराहट पहले से ज्यादा हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर वो सब था जो वो बरसों से महसूस कर रहा था, अपनायत, कशिश और एक अजीब सा भरोसा। हमने बातों का सिलसिला दोबारा शुरू किया, मगर अब अल्फाज कम और नजरें ज्यादा बोल रही थीं। उसने अपने बचपन के किस्से सुनाए। मैं भी अपने कॉलेज के दिनों की बात बताने लगी, जब मैं खुद कॉलेज में पढ़ती थी। बारिश अब हल्की हो रही थी। खिड़की के शीशे पर कुछ कतरे बाकी थे, लेकिन कमरे के अंदर वो माहौल अब भी भरा हुआ था जो बारिश ने हमें दिया था। मैंने संजीदगी से कहा, यासिर, ये जो हम आज बातें कर रहे हैं ये बस हमारे दरमियान रहें। तुम मुझसे वादा करो। वो कहने लगा, मेरा आपसे वादा है, ये लम्हा, ये दिन, ये सब सिर्फ हमारा होगा। हम गेस्ट रूम से बाहर निकले। सहन में पानी जमा था और इस पर चलते हुए पांव भीग रहे थे। बारिश रख चुकी थी, मगर जमीन पर उसके निशान बाकी थे, जैसे आज का दिन हमारे दिलों पर हमेशा बाकी रहेगा।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो उसे पसंद ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।